ये सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को देख लो आप लोग। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था द मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रॉन एट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट है न्यूक्लियस, सेकंड है ग्राउंड स्टेट, थर्ड है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जाएगा इसमें फोर्थ, डी ऑप्शन। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट दे रखा है आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो होता नहीं है। सेकंड है ग्राउंड स्टेट, थर्ड है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेकंड क्वेश्चन है आपका द थर्ड लाइन इन द बामर सीरीज करेस्पॉन्ड टू। The third line in the Balmer series correspond to an electronic transition between which Bohr's or orbits in the hydrogen. Bohr इसमें पूछा है थर्ड लाइन इन द बामर सीरीज। और हमने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने सीरीज देखी थी। पहली थी लाइमन, सेकंड इज बामर, थर्ड पास्चन। तो इसमें पूछा है बामर की थर्ड लाइन, कौन सी लाइन? थर्ड लाइन। अब बामर की थर्ड लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे n1 बराबर क्या होता है? 1। यहाँ पे n1 बराबर क्या होता है? 2। तो थर्ड लाइन का मतलब क्या होगा? अगर थर्ड से फर्स्ट में आएगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, फिफ्थ से, सॉरी, थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में एंड फिफ्थ से सेकंड में, यानी कि 5 टू सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? सेकंड। तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द पॉसिबल सबसेल्स फॉर n प्लस एल बराबर 7। यानी कि थर्ड क्वेश्चन में पूछा है आपसे पॉसिबल सबसेल, पॉसिबल सबसेल किसके लिए? n प्लस एल बराबर 7। क्वांटम नंबर जब हमने पढ़े थे तो हमने एक चीज जरूर देखी थी कि n की वैल्यू, सॉरी, l की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती और ना ही n के इक्वल हो सकती है। तो इसके लिए पॉसिबल जो बन सकता है वो क्या है? 6 प्लस 1, 7 प्लस 0, 5 प्लस 2, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3। इसके आगे अगर हम देखेंगे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 का मतलब होता है n बराबर 3 एंड 4 क्या होगा? l, जो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? l की वैल्यू कभी भी n से ना तो ज्यादा हो सकती है और ना ही इक्वल हो सकती है। क्लियर? तो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि 7s, 6p, 5d एंड 4f। पॉसिबल सबसेल कितनी हो जाएंगी आपकी? 7s, l की वैल्यू 0 इट मींस s, l की वैल्यू 1 इट मींस p, l की वैल्यू 2 इट मींस d एंड l की वैल्यू 3 इट मींस f। तो 7s, 6p, 5d एंड 4f ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। फिर आता है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2। पहले आप ये देख लो आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, इन दोनों को समझो आप। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से क्या कर दें, ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 से अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा दें? इन्फिनिटी पे। कहां पहुंचा दें? इन्फिनिटी पे। जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दो वर्ड आपको यूज में आएंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। फर्स्ट आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड सेकंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपको निकालना हो तो याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अगर कहां पहुंचा दें हम? इनफाइनाइट पे पहुंचा दें, तो जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा होता है आपका सेपरेशन एनर्जी, ये क्या है? आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड होता है आपका सेपरेशन एनर्जी, क्या होती है? सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी का मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल में सेपरेट करना।
क्लियर? तो याद रखना सेपरेशन एनर्जी अलग है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी अलग है। आगे देखिए आप लोग, आगे दे रखा है आपको नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe+2, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe+2। तो इसमें देखा जाए, देखो Fe+2 का मतलब क्या होता है, Fe+2, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा 3d6 4s2, 3d6 4s2, देखो 4s2 3d6, लेकिन इसमें क्या दिया है +2, इट मीन्स एस के 4s के 2 इलेक्ट्रॉन क्या है चले गए, इट मीन्स 4s 0 हो जाएगा। Fe+2 का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा 4s 0 एंड 3d6, क्लियर? और 3d6 में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन रिटेन हो रहे हैं 6, कितने हो रहे हैं 6, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, NLMS। आपके लिए क्वांटम नंबर से अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ इस टाइप से है कि N, L, M एंड S, ये 4 क्वांटम नंबर हैं, इनके लिए वैल्यू दे रखी है आपको। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है 300 प्लस 1/2, 300 प्लस 1/2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दे रखा है 400 1/2, 400 1/2। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दे रखा है 322 322 माइनस 1/2। एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दे रखा है 31 माइनस 1 31 माइनस 1 1/2 1/2। फिर पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन चारों इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट ऑर्डर बताइए इलेक्ट्रॉन का जिसमें एनर्जी क्या हो रही हो डिक्रीज हो रही हो, क्या हो रही हो डिक्रीज, यानी कि एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है इस क्वेश्चन में। तो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो एक नियम बताया था, एक रूल बताया था मैंने आपको, N+L रूल, N+L रूल, जैसे हम क्या बोलते हैं बोरबरी रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोरबरी रूल। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है ज्यादा है और किसकी कम है। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखें N+1 कितना आएगा 3, सेकंड के लिए देखें तो 4, थर्ड के लिए 5, फोर्थ के लिए 4। जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि समझो सबसे ज्यादा किसकी आ रही है तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा आ रही है, क्लियर? दूसरा है आपका, इसमें देखो N+L की वैल्यू सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी 4 है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या है 4 है। जब भी N+L की वैल्यू सेम आए, जब भी N+L की वैल्यू क्या आए सेम आए, तो करना क्या है, जिसके लिए N बड़ा होता है, जिसके लिए N बड़ा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है। अगर हम सेकंड और फोर्थ में देखें तो सेकंड के लिए N की वैल्यू है 4 और फोर्थ के लिए N की वैल्यू है 3, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो इससे कम किसकी हो जाएगी सेकंड वाले की, उससे कम फोर्थ वाले की क्यों 4 आ रहा है, और उससे कम होता है फर्स्ट वाले की क्योंकि N+L की वैल्यू क्या है 3 आ रही है। ई फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर का, E3 की सबसे ज्यादा, यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, उससे कम दूसरे की, उससे कम चौथे की और उससे कम पहले की। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन चला जाएगा आपका थर्ड सी, क्लियर?